हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैंसर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो गेटिंग अहेड का जो न्यू बुक है, तो उसका जो न्यू जो क्वेश्चन आंसर है उसके सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं और आपने जो है पहले के जो इस जो पब्लिकेशन है ओरियन ब्लैकस्टोन का, उसका जो पुराना जो एडिशंस का जो कंप्लीट जो सोल्यूशन है पूरे चैप्टर 1 से लेकर जितने भी चैप्टर्स हैं सबके सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। उसका अलग से एक जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर आप ओल्ड एडिशन का देख सकते हैं। अब यहाँ से हम जो है न्यू एडिशन जो बुक है उनके जो क्वेश्चन आंसर है वो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अगर वीडियो जो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस आता है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसमें आपका द डेथ ऑफ औरंगजेब, द रिवोल्ट्स ऑफ 1857 या फिर द कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश या फिर आपका डी द कमिंग ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। तो यहाँ पर जो बिगिनिंग होता है मॉडर्न पीरियड वो होता है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। तो सी ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देन द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड ग्रोइंग आइडेंटिफिकेशन विद वंस होमलैंड इज कॉल्ड। इसको हम ह्यूमनिज्म, सोशलिज्म या फिर डेमोक्रेसी या फिर नेशनलिज्म, तो इसको हम नेशनलिज्म के रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर तक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट mercantilism। So right option आपका E, it is economic policy followed by Europeans. According to this policy, a country needed to accumulate wealth to be powerful. To accumulate wealth, countries should impose more goods than they export. या फिर mercantilism led to the establishment of colonies। तो not true पूछा गया है ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो ट्रू नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन ए, बी और डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका सी ऑप्शन ट्रू नहीं है, तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे सी लिखेंगे। देन नेक्स्ट फोर्थ नंबर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर ओपिनियन वाज नॉट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। यहाँ पर भी क्वेश्चंस में देखिए नॉट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस पूछा गया है ना, तो यहाँ पर ए में सिटीज ग्रो इन साइज एंड नंबर्स, मोर गुड्स स्टार्टेड बीइंग मैन्युफैक्चर्ड मच रेस्टर देन एट लेजर कॉस्ट, या फिर ट्रेड ग्रेव, या फिर द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी स्प्रेड रैपिड अराउंड द वर्ल्ड। नॉट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस कहा गया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी स्प्रेड रैपिडली अराउंड द वर्ल्ड। ये जो है डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ये तीनों ए, बी और सी है। देन नेक्स्ट आता है आपका, कंसीडर द क्वेश्चंस इन 1980s डॉक्यूमेंट्री वाज मेड ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बेस्ड ऑन इंटरव्यूज विद सर्विंग फ्रीडम फाइटर, इज इट अ प्राइमरी और अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको जो एक क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको आपको रीड करना है। नाउ सपोज द आंसर इज गिवन, तब यहाँ पर आंसर दिया हुआ है कि ये जो क्वेश्चंस आया है उसका आंसर है कि इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इंटरव्यू विद पीपल हु टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस आंसर। अब यहाँ पर 4 आंसर दिए हुए, इसमें से रॉन्ग कौन सा है आपको चूज करने हैं। तो ये बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, अब जो है सीबीएसई के पैटर्न में जो नए जो क्वेश्चंस है एनईपी या फिर एनसीएफ में जो है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए। तो जो ये जो हमारा जो ओरियन ब्लैकस्टोन का जो गेटिंग अहेड जो बुक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपडेट किया गया है, और जो आपके आगे के जो क्लासेस के लिए जो है अभी से आपको वो आपकी बेस लेवल से ही आपको उस टाइप के क्वेश्चंस इस जो पब्लिकेशन के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। आपको डेफिनेटली 9th 10th 11th 12th में आपको बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि आपको पैटर्न पूरा पता चल जा रहेगा। तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा, ए है कि नथिंग द आंसर इज करेक्ट। मींस यहाँ पर कोई जो है रॉन्ग स्टेटमेंट हमें इस जो आंसर में जो है नहीं मिलता है, क्योंकि एक जो डॉक्यूमेंट्री बना था तो वहां पर जो इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल है उनसे इंटरव्यू लिया गया था और उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया था। तो आंसर है कि ये जो है क्या है, हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपने जो चैप्टर स्टडी किया होगा, आपके टीचर्स ने आपको एक्सप्लेन करके बताया होगा, तो हम जो है 2 तरीके से जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो प्राइमरी सोर्स होता है, एक जो है सेकेंडरी सोर्स होता है। सेकेंडरी जो सोर्स है वो प्राइमरी सोर्स जो इंफॉर्मेशन होता है उस पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर जो फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ था, तो वो जो फ्रीडम फाइटर से इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो ये क्या होगा आपका प्राइमरी सोर्स से ही होगा। तो इस कारण से ये जो है नथिंग रॉन्ग है, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो आंसर क्या है, बिल्कुल सही होगा। देन नेक्स्ट आता है आपका मैच करना है आपको। इसमें भी आपको जो एकदम इजीली वाला जो मैचअप नहीं है ना,
यहाँ पर डिफरेंट जो फोर्सेज हुए, फोर्सेज ऑफ चेंजेस हुआ और उसका जो कॉन्सिक्वेंस, वो क्या कारण थे जिसके कारण से चेंजेस हुआ। तो यहाँ पर आप जो डिफरेंट आपको जो चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर फोर्सेज एक हो सकता है और उसके जो चेंजेस है वो 2-3 मिल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में द मैच द फोर्सेज ऑफ चेंजेस टू द consequence, one force could have multiple consequence and a multiple force could have had a common consequence। मतलब एक ही जो है क्या हो सकता है, ये जो फोर्सेस ऑफ चेंज है तो उसमें कई जो consequence हो सकते हैं जिसके कारण से चेंजेस हुआ है। तो चलिए जो है आंसर हम इसका देखें, तो जो फोर्सेस ऑफ चेंजेस में देखें तो द रेनेसांस जो पीरियड हुआ तो उसमें हम बात करते हैं कि जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो प्रोसेस हुआ यहाँ पर कंसिक्वेंस में आया है। देन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से रिलेटेड देखें तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण से जो कॉलोनाइजिज्म हुआ, इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन बढ़ते गया, शहरीकरण हुआ है ना, शहर बढ़ने लगे और साथ ही साथ जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ। देन आपके जो मर्सेंटलाइज्म में जो देखें तो क्या हुआ, कॉलोनिज्म हुआ और डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड एंड सी रूट्स, मतलब जो व्यापार जो है बढ़ते गया तो उससे जो नए नए जो लैंड रूट, सी रूट्स है उनकी खोज हुआ। देन द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो इससे क्या हुआ, नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स आई, साथ ही साथ जो डेमोक्रेसी है वो भी ग्रो हुआ, तो डेमोक्रेसी भी ग्रो हुआ। तो इस तरीके से ये जो है मैचअप वाले क्वेश्चंस है। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो यहाँ पर आपका नेम द फोर्सेस ऑफ चेंज दैट कैरेक्टराइज द मॉडर्न एज। जो फोर्सेस जो चेंजेस हुआ, अभी जस्ट हमने पॉइंट आपके मैचअप में देखा तो वही आएगा, द फोर्सेस दैट characterized the modern age include the Renaissance, mercantilism, the Industrial Revolution and the American and French Revolutions। तो ये जो है बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जो है नजर आते हैं जो मॉडर्न एज में। हमें मॉडर्न एज में क्या क्या जो चीजें हैं वो प्राइमरी या फिर जो मिडिवल पीरियड से हमें अलग नजर आता है। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, रेनेसांस हुआ, आपके जो मर्सेंटलिज्म आया, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुए। देन जो सेकंड आता है आपका, व्हाट वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हाउ डिड इट लीड टू अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है और इससे अर्बनाइजेशन कैसे हुआ। तो लिखना है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज एन इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन दैट कमेंस्ड इन ब्रिटेन अराउंड 1750। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या हुआ, तो ये जो एक इकोनॉमिक जो रिवॉल्यूशन हुआ, एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एक इकोनॉमी में जो क्रांति आई जो कब हुआ, ब्रिटेन में 1715 के आसपास हुआ। और क्या यहाँ पर जो है अर्बनाइजेशन किस कारण से, तो ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल वेज ऑफ मेकिंग गुड्स एट होम एंड द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज इन सिटीज कॉज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, thus leading to अर्बनाइजेशन। मतलब यहाँ पर क्यों, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण से जो ट्रेडिशनल वेज थे, जो मेकिंग ऑफ गुड्स, जो सामान बनाने के, गुड्स बनाने के जो पुरानी जो पद्धति थी वो खत्म हुआ, जो घरों में पहले बना देता, फैक्ट्रियां बढ़ने लगी, फैक्ट्री में काम होने लगा। तो जो लोग हैं वो गाँव को छोड़कर कहाँ जाने लगे, शहर में जाने लगे। क्यों, वर्क की तलाश में। और यहीं से जो आपका जो अर्बनाइजेशन है वो डेवलप होता है, अर्बनाइजेशन होता है। तो ये जो सेकंड का आंसर हुआ। देन थर्ड आता है आपका, व्हाट वाज मर्सेंटाइलिज्म, एग्जामिन इट्स कॉन्सिक्वेंस। अब जो है मर्सेंटाइलिज्म क्या होता है और आपके जो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसको आपको नोट डाउन करने हैं। तो आंसर देखें तो मर्सेंटाइलिज्म वाज एन इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलोड बाय द यूरोपियन पावर फ्रॉम द 50s अंटिल द 70s। मींस यहाँ पर जो है ये जो मर्सेंटाइलिज्म क्या है, तो एक इकोनॉमिक जो पॉलिसी जो है यूरोपियंस के द्वारा फॉलो किया गया था, जो जनरली जो है आपके 15 और आपके 17 जो पीरियड है वहां पर सेंचुरीज में ये फॉलो किया गया था। दे बिलीव्ड दैट इन ऑर्डर फॉर अ कंट्री टू बी पावरफुल इट नीडेड टू एक्युमुलेट वेल्थ। मतलब उनका मानना था कि भाई अगर कंट्री को पावरफुल होना है तो उनको जो है क्या करना पड़ेगा, वेल्थ, संपत्ति इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इस कारण से जो है ये जो मर्सेंटाइलिज्म हुआ। देन कॉन्सिक्वेंस आपको देखने हैं, तो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मर्सेंटाइलिज्म इंक्लूडेड, फर्स्ट जो आता है कॉलोनिज्म, द प्रैक्टिसेस ऑफ वन कंट्री पॉलिटिकली कंट्रोलिंग एंड गवर्निंग अनदर कंट्रीज एंड एक्सप्लॉइटिंग इट्स फॉर इकोनॉमिक गेन। मतलब कॉलोनिज्म क्या होता है, तो एक जो कंट्री है जो पॉलिटिकली या फिर जो गवर्निंग अथॉरिटी के रूप में अदर कंट्री को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये सभी जो होता है इकोनॉमिक गेन, मतलब आर्थिक जो है इकोनॉमिक जो गेन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देन द कॉलोनीज
सर्व एज अ मार्केट फॉर द फिनिश गुड एंड एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब जो कॉलोनीज जो है पावरफुल कंट्रीज के द्वारा जो बनाए जाते हैं, वो क्या होता है, फिनिश जो गुड, जो बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए मार्केट का काम करता है, और साथ ही साथ जो वहीं से ही जो रॉ मटेरियल्स है, वो जो कॉलोनी से जो रॉ मटेरियल्स है वो कलेक्ट किया जाता है। देन जो सेकंड जो कॉन्सिक्वेंस हम देखें तो डिस्कवरीज ऑफ न्यू लैंड्स एंड सी रूट्स एज वर्गस वेयर अंडरटेकन बाय द यूरोपियन एक्सप्लोरर्स इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स एंड अ डायरेक्ट ट्रेड रूट टू एशिया। मींस जो नए जो लैंड है, न्यू लैंड जो रूट्स है, सी रूट्स है, उनकी खोज हुई यूरोपियन जो एक्सप्लोरर्स है, ताकि जो है एशिया पे जो नए तरीके से व्यापार किया जा सके। देन दिस लेड टू एन एक्सपेंशन इन ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इससे क्या हुआ, नए जो सी रूट्स, नए रूट्स डेवलप हुए, लैंड रूट्स, तो इससे क्या हुआ, यूरोप है, वर्ल्ड के जो डिफरेंट कंट्रीज में अपने जो व्यापार है, अपने जो ट्रेड है, उनको एक्सपेंड की बढ़ा लिए। तो ये जो है आपके थर्ड के आंसर हुए। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का, व्हाट आर द आइडियल्स दैट बिकम पॉपुलर बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो कौन से जो आइडियाज हैं जो पॉपुलर हुए, तो आंसर आप देखेंगे तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन पॉपुलराइज्ड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। तीन जो आइडियाज, मेजर जो आइडियाज है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो आपको 9th में 10th में भी यही चीज है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है तो पॉपुलराइज हुआ था लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी, और यहीं से आगे हम जो नेशनलिज्म या फिर आपके जो डेमोक्रेसी यहीं से निकलकर सामने आता है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का जो मीनिंग क्या होता है, तो नेशनलिज्म रेफर टू अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड लव, प्राइड एंड लॉयल्टी फॉर वंस कंट्री। मींस नेशनलिज्म को हम क्या कहते हैं, तो नेशनलिज्म का जो मतलब होता है कि जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो हमारे मन में जो देशभक्ति की जो फीलिंग्स आता है ना, जो हम अपने देश के प्रति प्यार करते हैं, गर्व महसूस होता है, हम उसके प्रति लॉयल होते हैं, तो ये सभी जो है क्या कहलाता है, आपका नेशनलिज्म में आता है। देन नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हिच डू यू थिंक वुड बी अ मोर रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, एग्जांपल बताने हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स का, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो आंसर में हम जो देखें तो प्राइमरी सोर्स और इधर आपका सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स क्या होता है, तो प्राइमरी सोर्स आर ओरिजिनल सोर्सेज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ एन इवेंट बाय पीपल हु विटनेस इट फर्स्ट हैंड। मतलब प्राइमरी सोर्स है उस समय क्रिएट होता है जब जिस समय जो घटनाएं जो घटती है। और सेकेंडरी सोर्स में हम जो देखें तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर सेकंड हैंड अकाउंट ऑफ इवेंट, दे आर यूजुअली कलेक्ट एंड पुट टुगेदर बाय पीपल हु स्टडी द प्राइमरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होता है, तो वो सेकंड हैंड अकाउंट होता है, कोई भी जो घटनाएं घटी तो उसका जो सेकंड होता है, मतलब प्राइमरी सोर्स पर जो बेस जो इंफॉर्मेशन हमें जो मिलता है उसको हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। एग्जांपल हम इसका देखें तो आर्ट फैक्ट्स फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स, क्वाइंस है, मोनूमेंट्स है, इंस्क्रिप्शंस है, ट्रेवलॉग्स है, ऑटोबायोग्राफीज है, ये सभी ऑल आर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सभी एग्जांपल है प्राइमरी सोर्स के। सेकेंडरी सोर्स के एग्जांपल देखें तो सेकेंडरी सोर्सेज इंक्लूडेड बुक्स, biographies, magazines, newspapers and movies about historical events। तो ये जो सभी जो सेकेंडरी सोर्स है, बुक्स है, तो बुक्स को किसी ने जो कोई भी इवेंट्स हुआ तो उसको उसके बारे में बाद में उसको लिखा गया, वो हो गया बायोग्राफीज, मैगजीन, न्यूज़पेपर, तो ये सभी आपके सेकेंडरी सोर्स में आते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है हम इसका एग्जांपल आंसर दें तो वी कैन नॉट से फॉर श्योर व्हिच ऑफ दिस सोर्सेज प्राइमरी और सेकेंडरी वुड बी मोर रिलायबल। मतलब हम ये नहीं कह सकते भाई कि कौन सा जो सोर्स है वो ज्यादा बेहतर है या फिर कौन सा जो सोर्स ज्यादा अथेंटिक है ना। दोनों जो है बोथ सोर्सेज शुड बी चेक्ड फॉर बेस्ट और एग्जीग्रेशंस। मतलब हम जो को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं किसी एक चीज को फेवर करता है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल में जैसे यहाँ पर जस्टिफाइड योर आंसर के बारे में आप और नोट डाउन करना चाहते हैं, इसमें नोट डाउन कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर जो ब्रिटिश आए थे तो हमारे यहाँ जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड है तो ब्रिटिश जो ऑफिसर्स हैं उसने लिखा तो वो अपने फेवर में बातें लिखी हैं। इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इंडियन जो कोई जो पर्सन है उनके द्वारा जो लिखा गया तो वो कहीं ना कहीं इंडियंस के फेवर में लिखा गया है। तो दोनों में हमें डिफरेंसेस मिलते हैं, बट हम ये नहीं कर सकते कि कौन सा टर्म ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो है आंसर द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हुए। देन लास्ट में आपको और जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मिलता है वो है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन।
ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई इसी पैटर्न में आपके जो आप बोर्ड एग्जाम आगे के क्लासेस में दिलाएंगे तो वो इसी पैटर्न में आते हैं। तो इसमें चलिए देखें पिक्चर्स कौन सा आया है। यहाँ पर ये आपका कॉइन का पिक्चर्स है, ये दिया हुआ है और इसको आपको स्टडी करना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको आंसर देने हैं। सभी जो लगभग जो चीजें हैं वो आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर है ये आपके इसी में दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ द रूलर हु इशूड दिस कॉइन। अब जो रूलर के नेम आपको बताने हैं तो यहाँ पर आप पिक्चर्स में आप देखोगे तो आपको नजर आएगा। जैसे ये जो है विक्टोरिया दिखाई दे रहा है, तो क्वीन जो विक्टोरिया जो थी वो रूलर थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो है ये जो ईयर आपको पूछा गया है 1884 है। देन कॉइन का वैल्यूज कितना है, तो 1 रुपीज यहाँ पर दिखा हुआ है। कंट्रीज कहाँ पर, तो ये इंडिया लिखा हुआ है। तो इस तरीके सभी चीजें आपके आंसर यहीं पर ही दिए रहते हैं। तो नेम ऑफ रूलर्स पूछा गया तो दिस कॉइन वाज इशूड बाय क्वीन विक्टोरिया। देन सेकंड आता है व्हाट इज द ईयर इन विच द कॉइन वाज इशूड, तो ये जो ईयर है जिसमें कॉइन इशूड किया गया वो है 1884 है। देन नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉइन, कॉइन की वैल्यू क्या थी, तो कॉइन की जो इट इज द रुपीज कॉइन, 1 रुपए का कॉइन था। देन व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री दैट इशूड दिस कॉइन, ये जो कॉइन इशू किया गया वो कंट्री का नाम क्या है, तो इंडिया है ना, या फिर यहाँ पूरा नाम पूरा लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका इसी में लास्ट जो क्वेश्चन आता है कि बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट कैन यू डिडक्ट अबाउट द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री दैट इशूड दिस कॉइन। तो यहां पर आंसर में आ जाएगा द कॉइन इशूज इन इंडिया bears an image of the bust of Queen Victoria, the Empress of Great Britain at that टाइम। मतलब ये जो कॉइन जो इशूज किया गया तो वो इंडिया के द्वारा, और वहां पर जो इमेज जो बना हुआ है वो जो क्वीन विक्टोरिया का है, उस समय वो जो है ग्रेट ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी। सो वी कैन डिटेक्ट दैट इंडिया वाज रूल्ड बाय ग्रेट ब्रिटेन एंड मोनार्की वाज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। सो हमें इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भी जो उस समय जो इंडिया पर जो ग्रेट ब्रिटेन का रूल चलता था और कहीं ना कहीं मोनार्की सिस्टम था जो इंडिया में गवर्नमेंट में फॉलो किया जाता था। तो इस तरीके से इस जो न्यू जो पब्लिकेशन है, न्यू जो बुक्स है, उसके जो कंप्लीट जो सॉल्यूशन है मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया। होपफुली ये जो है आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। इसी तरीके से बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके भी वीडियो आपको धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलता जाएगा। तो पूरे वीडियो में पूरे चैनल में मेरे साथ बने रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आपका एक जो हेडेक है क्वेश्चन आंसर ढूंढने का वो यहाँ से सॉल्व हो सके। तो वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।